अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उस्ताद सुरीले खान, डब्बे खान और हमारे रॉक स्टार। सामने बैठा के शर्मा, सामने बैठा के शर्मा, ए होई मेरा जी करदा हथ मुंह ते सेकदा रवा, हथ मुंह ते सेकदा रवा, तैनू धुप्पे छावे बनदा रवा, तैनू धुप्पे छावे बनदा रवा, वेला होके तैनू लंबिया में पा, वेला होके तैनू लंबिया में पा, बन निकलदा है शाहरुख खान, बन निकलदा है शाहरुख खान, कोलों वेखो लगे घोगड़ का, कोलों लगे घोगड़ का, ए होई तेरा जी करदा तैनू ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ। ਆਪ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਛੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। सर्दियां आ गई, बताया नहीं किसी ने। मैंने तो ये विंटर फ्रांस में गुजारने थे। ਹਾਏ ਕਿਹੜਾ ਵਿੰਟਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੋਡ ਲਟਕਾਇਆ ਜੀ ਟੱਪ 'ਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਟਨ ਆਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਖਾ ਜਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਬਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। चलो मैं ते राड ऑन करना भुल गया ना, चाचे ने सुन लो, राड ला के टप च ऑफ करना भुल गए ने। ਉਂਝ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਵਿੱਚ। आवाज आ रही है, मैं क्या पता नहीं चाचा जी पलटा कह रहे ने। मैं जो देखा ना चाचा जी आप ही पलटे हुए। क्या कहने, टप च चाचे होरी बैठे रहे ने ते भुज भतीजे होरी गए। क्या कहने, मैं क्या हजूर आ जेड़ा पनामा लीक्स दा फेर रटा पै गया, ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। यही पूछने के लिए तो आपको बुलाया। ਹਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਖਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦਣ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਦੇ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, हाय चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े तजस्सुस बाद एक मुल्क कतर से आज ये शाही चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, सदके जावा चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कतरी शहजादा ये कहता है, फ्लैट ये मेरे नाम था पहले, मुश्तरका सब काम था पहले, यूं तो नहीं कल परसों से है, अपना बिजनेस बरसों से है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बहुत खूब। अंकल आ डब्बे खां को गाने च एक्शन नहीं हुंदे, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵਾ ਹੀ ਪਵਾ ਲਓ। ਹਾਏ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਝਾਲਰ ਹੀ ਲਵਾ ਲੈ। ਸ਼ੋਖਿਆ ਉਤੋਂ ਐਨਕ ਵੀ ਕਾਲੀ ਟੀਟ ਕਚੂਰ ਲਾ ਲਈ। ਆਪ ਤੇ ਐਨਕ ਇੰਜ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਆਪ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਐਨਕ ਲਾਂਦੀ ਆਤਫ ਅਸਲਮ ਵਾਲਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं।
हाय न जाने कब से अच्छा लंगर नहीं किया है, न जाने कब से ये मेरे पीछे पड़े हैं। मगरों लो शोखिया। लो जुनैद साहब, मैं कई दिनों से ये सोच रहा हूँ कि आप कोई तसव्वुराती महल बनाते हैं तो साथ ही ब्रेकिंग न्यूज आके तो उसे ब्रेक कर देते। बस बेटे, क्या पढ़ी लिखी बात मुंह से निकल गई। देखो ना जरा, दुबई च खेडे सड़ते सेन च आया सी कि यार हुन टीम फिर होश फड़ गई है, न्यूजीलैंड जाती फिर बेहोश हो गई। टीम ने तो पहले टेस्ट में मायूस कर दिया, इस पे आपका म्यूजिकल तबसरा क्या है? ओ न्यूजीलैंड ने की जादू वखाया सजना, पहला टेस्ट ही सानू हराया सजना, बैटिंग भी चली उथे ना, बॉलिंग ने मार दिता था, 5 दिनां विच मैच सी मुकना, 3 च होया आगा। ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ ਵਧੀ, ਉਹ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣੇ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा चले आप कुछ तबसरा कर दे। क्या तबसरा करना जी, मैच ਤੇ ਇੰਜ ਮੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਬਸਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਲਣ, ਜ਼ਰਦਾ, ਦੇਗ, ਵੇਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੈ ਮਸਕੀਨ। I don't like ਜ਼ਰਦਾ, I like pudding. पुडिंग, चलो इतो उठेंगे। पुडिंग, वही पुडिंग जो खाते हुए सारी मुंह पे भी माल लेते हैं। जुनैद साहब, एक दिन फंक्शन हुआ मेरा बहुत अच्छा, मैंने खुशी से अंकल को ड्रम स्टिक लेके दिए। अच्छा, पकड़ के तो कहने लगे एक खान वास्ते या छोटा ढोल बजाने वास्ते। क्या कहने, नूडल्स दी प्लेट अगे रख के ते ओदी गिठ करन लग पे। मैं क्या मरे गुड्डी उड़ाने वास्ते नहीं, खाने वास्ते होंदे ने। अगों आंदे कोई बात नहीं, मैं गिट करके खाऊंगा। फंक्शन हुआ मेरा एक दफा अच्छा, वही फंक्शन ना जिदे च नेरी चल पई सी, सारी ऑडियंस दौड़ गई सी, मुड़ के तू टेंटां वाले ट्रक पीछे लटक के घर पहुंचे। तो घर आऊं ना मर जाऊंगा। जुनैद साहब रात दे 3 बजे आके ने बूहा खड़काया, मैं खोलिया, वालां इहदे च घाह फसे, एक बूट गारे नाल भरे आ, दूजा मिट्टी ना भरे, खब्बी गल ते मिठी चटनी लगी, सज्जी ते लूनी लगी। ऐसियां हवावां चलियां ने, उन्हां साडा मुंडा ही लूना मिठा कर छड्डिया। हाँ तो आर्टिस्ट की हवाई रोजी होती है ना। हाय ऐसी हवाई रोजी। सवेरे उस ग्राउंड का माली आया जुनैद साहब, आके उन्हें बूहा खड़का के मैनू ਇਹਦਾ गिटार फड़ाया, उन्हें कहा जी राती तुहाडे मुंडे दा बेलचा ग्राउंड च रह गया। गिटार है ये, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं गाने गाना, कवरा नहीं खोददा। पुत्र सानू की पता, कई कई दिन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गायब रहना, हो रहे भी काम करदा ही होवे, कवरा खोदण वाला। भाई क्या हो गया आपको? सगे भतीजे के साथ ऐसी दुश्मनी? खिचदा नाम मुराद, इनू पता ही नहीं आता भी नहीं इनू करना हुंदा। वालदे दा एडा चंगा सा जे मेरा भरा वड्डा, इना मेरे नाल प्यार करदा सी। क्या कहने तुहानू की दसां, उस ते बिश्ती ने बेचारे ने कट्ठी जमीन खरीदी, मैनू वहान लै गया, मैनू कहंदा खां साहब ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। बस फिर बेचारे दे मरण तो पहले ਉਹਦੇ ਤੇ फाके आ गए, फिर उन्हें जमीन बेच छड़ी। बस वो डैडी की मजबूरी थी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, हम अक्सर अपने शो में मोबाइल फ़ोन या ये जो नई टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप और जितने ये नए गैजेट्स आ गए, इनके हवाले से वक्त के ज़िया पर हम बात करते हैं, लेकिन सूरत हाल बेहतर होने की बजाय
مزید بگڑتی جا رہی اتنی بگڑتی جا رہی ہے کہ اب جو نئے اعداد و شمار آ رہے ہیں, نئی جو سٹڈیز آ رہی ہیں, ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ افسوسناک نہیں, ہوش ربا ہے, ناقابل یقین ہے. یعنی اس وقت تمہارے خیال میں اگر میں تم سے پوچھوں کہ دنیا میں ایک اوسط شخص جو ہے وہ دن میں اپنا کتنا حصہ موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو یا ان گیجٹس کو دیتا ہے, اسمارٹ فون کو دیتا ہے, تو تمہارا کیا خیال ہے, کیا جواب ہوگا تمہارا؟ 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ کم از کم. اس کو رائٹ اوے پہلے تو 2 سے بلکہ 4 سے ضرب دے لو. 1.5 چوکا 6. ہاں 6, تھوڑا سا اور بڑھاؤ, بلکہ 7 سے ضرب دو, ضرب دو 7 سے. 7 سے 1.5 کو یہ رب یار کیا کر رہے ہیں یار. یار بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے پوری دنیا میں, کیونکہ پچھلے دنوں ڈیلی میل نے ایک ورلڈ وائڈ ایک سٹڈی کی ہے جس کے نتیجے میں بات سامنے آئی ہے کہ انسان اوسطاً اپنی نیند کو کم سوتا ہے, جتنا سوتا ہے اس سے 20 منٹ زیادہ, یعنی 8 گھنٹے 41 منٹ دن میں سمارٹ فون کو ٹائم دیتے ہیں. 8 گھنٹے 41 منٹ. او میرے امال کا ٹو مچ. تو صحت کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا. بیڑا غرق, صحت کا تو اتنا بیڑا غرق ہے کہ اس کا تو ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو موبائل میں سے جو بلو لائٹ کی امیشن ہے یہ کس قدر خوفناک ہے, آنکھوں کے لیے بھی, ہارٹ کے لیے بھی, بلڈ پریشر کے لیے بھی, ڈائبٹیز کے لیے. یہ اتنے خوفناک ہے. اور ڈائبٹیز کے لیے کیوں, میٹھی روشنی نکلتی ہے. نہیں وہ میں بتاتا ہوں, اس لیے کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو ایک نیند لانے کا ایک انزائم ہے میلانن, یہ میلانن کی پروڈکشن کو کم کر دیتی ہے, اس کی جو بلو لائٹ کی امیشن ہے, اور وہ میلانن کم ہونے سے انسان کی نیند کم ہو جاتی ہے. پھر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں وہ بے شمار ہیں, بے شمار ہیں, اور سائنسدان پوری دنیا میں چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ اس کا استعمال بھی کم کرو, یہ احتیاطیں کر لو. اگر باز نہیں آ سکتے, نہ لوگ احتیاطیں اپنا رہے ہیں, نہ اس کا استعمال کم کر رہے ہیں, اور بقول تمہارے بیڑے ہی غرق ہوتے ہیں. نہیں اصل میں دیکھو, کس شخص کو نہیں پتا کہ سگریٹ جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں, صرف نقصان. ایک نشہ ہے نا. کس کو نہیں پتا کہ یہ ڈرنک کرتے ہیں جو لوگ, ان کا فائدہ نقصان ہے اس کا. بالکل. مگر جس کو عادت پڑ جاتی ہے وہ چھوٹنی بڑی مشکل ہے. وہ کیا ہے کہ چھوٹتی نہیں منہ سے لگی ہوئی. ہاں, یہ ہاتھ کو لگی ہوئی کافر جو ہے نا, یہ بھی نہیں چھوٹتی. اور اس کا ایک ہی علاج ہے, لوگ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس میں ابھی یہ برطانیہ میں ہی ایک اور سٹڈی ہے کہ ایک برطانوی شہری اپنی عمر کے 2 ہفتے صرف موبائل ڈھونڈنے میں صرف کر دیتا ہے. موبائل مل نہیں رہا, گھر میں پڑا ہوا یا دفتر میں پڑا. ہم کتنا مطلب ان کو ہم ویژولائز بڑے شاندار انداز میں کرتے ہیں کہ یورپ میں لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں اور دفتری اوقات میں تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے. لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ یورپ میں لوگ جہاں پہ بالکل ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے, ہم سوچتے ہیں وہاں پہ اوقات کار یعنی دفتری اوقات کے 8 گھنٹوں میں ایک عام آدمی جو ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ دفتری اوقات میں بھی اس سمارٹ فون کو دیتا ہے, کام کے دوران بھی. اچھا جی, اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے, پتہ نہیں تم کیا بتاؤ, میرے ذہن میں بھی ایک طریقہ ہے. یہ جو لوہے کی تھوڑی نہیں ہوتی جس کے پیچھے لکڑی کا ڈنڈا لگا, لوہے کا ڈنڈا نہیں, لکڑی کا ڈنڈا, یہ بڑا ضروری ہے اس میں. لکڑی کہ لوہے کی چھوٹی تھوڑی, نیچے اس کے لکڑی کا ڈنڈا لگا ہو. تو آپ لکڑی کی ہی چارپائی لیں, اس چارپائی کے اپنا پواندیوں والا جو کھبا پاوا ہے نا, اس کے اوپر موبائل رکھ کے تو اوپر تھوڑی مارے. میں سمجھا تم یہ کہنے لگے ہو کہ یہ تھوڑی بیگم کے ہاتھ میں پکڑا دو اور اس کو کہو کہ جیسے ہی میں موبائل پکڑنے لگوں میرے سر میں مارو, اور بیگم باہر نہ ڈھونڈے, موبائل دور میں کوئی اور چیز اٹھانے لگا, او ہو سوری غلطی سے لگ گئی, میں نے مارنی نہیں. دیکھو یار عزیزی آپ سے دانشوری سیکھی ہے, یہ سائنسدان تو اب بولے نا کہ یہ خطرناک ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے موبائل. نہیں واقعی صحیح بات ہے, اس نے مجھے ایک دن پہلے, پرسوں کی بات ہے, پرسوں کی نہیں یار, کئی برسوں کی بات ہے. ہاں صحیح کہہ. اچھا, سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایسا کیا نشہ ہے
इंसान स्मार्टफोन पे करता क्या है? 8 घंटे बिल्कुल नशा आदत है, और खुद पता नहीं चलता इंसान को कि इंसान कब कब कितना कितना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, गैर महसूस अंदाज में बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा है, साथ मोबाइल खोला हुआ है। एक हालिया स्टडी से पता चलता है कि जो एक आम स्मार्टफोन यूजर है वो जितना भी टाइम कंज्यूम करता है इस मोबाइल फोन पे, उसका 23% हिस्सा फेसबुक को देता है। अब फेसबुक पे ऐसी क्या एक्टिविटी है? जाहिर है कि एक नशा है, 2-2 मिनट बाद चेक करना। अच्छा, फिर एक और स्टडी है, वो ये बताती है कि 10 इस्तेमाल करने वाले ये फोन इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उसमें से 6 लोग ऐसे हैं जो रात को बार बार उठ के या कमोबेश 1 या 2 बार उठ के मोबाइल फोन चेक करते हैं। नींद डिस्टर्ब हुई, जाहिर है कंटिन्यूस स्लीप नहीं होती, नींद डिस्टर्ब, सेहत का बेड़ा गर्क। और 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल फोन पकड़ लेते और वो चेक करते हैं, और ये जो सिलसिला है ये 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जारी है। यार ऐसा ऐसा काम करते हुए मोबाइल पकड़ा होता है लोगों ने कि चपेट खा लेते हैं। सर मतलब बुक भी खोली हुई और साथ फेसबुक भी। सर मुसीबत तो पड़ गई है ना, अब इसका हल क्या है? एक तो सीधा सीधा इसका जो नफ्सियाती किस्म का सोल्यूशन है, एक तो मैंने वो थोड़ी वाला बताया, हाँ वो भी है। दूसरा क्या है? एक काबिल अमल ये है कि आप मोबाइल अपने हाथ में या अपने करीब ना रखें, मोबाइल को खासे फासले पे रखें। अच्छा, ना होगा बांस, ना बजेगी मोबाइल की बेल, सीधी सीधी बात। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा, अब कुछ एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, आप वो डाउनलोड करें, आपको पूरे हफ्ते की रिपोर्ट मिल जाती है कि आपने इतना मोबाइल इस्तेमाल किया है, इतनी देर आपने फेसबुक इस्तेमाल की है, इतनी देर आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है, इतनी देर आपने फलां चीज इस्तेमाल। यानी अगर 8 घंटे लगाने हैं मोबाइल पे तो पौना घंटा वो वाली ऑप्शन पढ़ के तो पौने 9 घंटे लगे। उससे एटलीस्ट ये एहसास होता है कि मैंने कितना वक्त जाया किया है। अगर आपको वक्त की कदर कीमत है तो इन एप्लीकेशन से आपको अंदाजा हो जाता है कि यार मैंने बेपनाह वक्त जाया किया है, अगला हफ्ता मैं इसको कम वक्त दूंगा। हाँ, एहसास दिलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने कई नामवर सियासतदानों की जेबें कटने की खबरें सुनी, और इन्हीं दिनों शादियों के सीजन में ये एक खास मखलूक बरसाती मेंढकों की तरह मंजरे आम पे आ जाती है। हमारे कटहरे में खड़ा है एक जेब कतरा। कज्जल पांडे टींडे सांभलो, आओ आ गए बदल। मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, आपने पहले तो मुझे जेब कतरा बना दिया और ऊपर से मेंढक भी बना दिया। मैं जेब कतरा नहीं जनाब, मैं एक दर्जी हूँ। ये भाई साहब जो इस वक्त पुलिस की वर्दी में फंसे हुए हैं, ये मेरे पास आए, आगे इन्होंने मुझे पूछा कि तुम जेबें काटते हो? मैं कहा जी काटता हूँ। ये पकड़ के मुझे इधर ले आए हैं। ओ जनाब, मैं दर्जी हूँ, मैं अपने उस्ताद की दुकान पे बैठा जेबें काट काट के। एक मिनट यार, बेवकूफ मत बनाओ। मैं तुम 14 बार जेब तराशी के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हो। वो तो जनाब हमारी खानदानी दुश्मनी है, इसलिए पकड़ा गया हूँ। क्या खानदानी दुश्मनी है? मेरे ताए को मुर्गे लड़ाने का शौक था जी, उसने एक बंदे के मुर्गे से अपना मुर्गा लड़ाया, लड़ाई में मेरे ताए का मुर्गा मर गया, फिर हमने उनका मुर्गा मारा, फिर उन्होंने हमारा मुर्गा मारा, फिर हमने उनकी 2 मुर्गियां मार दी। उसके बाद उनको गुस्सा चढ़ा तो उन्होंने हमारा सील मुर्गा मार दिया, वो बड़ा महंगा था। उसकी वजह से लड़ाई बढ़ गई तो मैं गिरफ्तार होना शुरू हो गया। सर जी मैंने 2 मिनट दियो, मैं हुणे मना लेना। नहीं तुसी तकलीफ ना करो, मैं जेब कतरा ही हां जी। ਇਹਦੇ ਬਸ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप हमें लम्बियां पा के 6 दिन मार दे रहे हो। इससे डरते हो? डरदा नहीं जनाब, ये नाले मैनू मार दे, नाले मेरे को सिगरेट पींदा है। ये ना मेरा मरम पट्टी ते खर्चा नहीं आंदा जिन्ने दे सिगरेट पी जांदे। यार कितने ढीठ हो तुम। बस जी कभी गुरूर नहीं कीता। तुम लोगों के हौसले अब इतने बढ़ गए कि बड़े बड़े लोगों की जेबों पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिए। जुनैद साहब, हमने चंद बड़े लोगों की जेबें काटी हैं तो पूरे मीडिया पर हौला पड़ गया। ये चंद बड़े लोग जो करोड़ों गरीब लोगों की जेबें काटते हैं, उस वक्त आप लोग शोर नहीं मचाते। अच्छा, इतने तुम रॉबिन हुड ना बनो। ये भी कोई जेब कतरा सी जी। तो खुदा का खौफ करो। कभी एक लम्हे के लिए एहसास किया है कि जिस बंदे की तुम जेब काटते हो वो अपनी कौन सी जरूरत पूरी करने के लिए जा रहा है? उन पैसों से माँ की दवाई लेने जा रहा है, बच्चे की फी पे करने के लिए जा रहा है। कभी आपने ये सोचा कि जेब कतरा किस लिए जेब काटता है? उसने किसी बुजुर्ग की दवाई लेनी है या किसी मासूम की फीस अदा करनी है, या उस बेचारे रोमी ना
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੋਠਾ ਲੈਂਬੂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਖਵਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਬੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ठाक है वालिद साहब की दवाई लेनी सी जो सिगरेट च दवाई भर के पींदे ने। खुदा का खौफ करो, कोई अकदार नाम की चीज है तुम्हारे अंदर, कोई शर्म हया? सबसे बड़ा जुर्म जो अपने खानदान के साथ तुम करते हो, अपने बच्चों को भी इस काम पे लगा देते हैं और फख्र महसूस करते हैं उनको जेब तराशी की तरबियत दे के। जुनैद साहब यहाँ रवाज ही ये है, सियासतदान अपने बच्चों को सियासत में ले आते हैं, डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बना लेते हैं, कपड़े वाला अपने बच्चों को कपड़े की दुकान पे वो तो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, तुम किस काम पे लगा रहे हो? मेरी कमाई हराम है जी। नहीं, तुम खजूरें बेचते हो। हराम खाते हो तुम, हराम। बताओ कैमरों के सामने कैसे जेबें काटते हो, बताओ। ये बटुआ आपका है जी? हाँ ऐसे काटता हूँ साहब जी, पता नहीं लगा मैनू वो कड़े वेले कड़िया सी ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੰਨੋਂ ਖਾਣ ਡੇ ਐਸੇ ਚੈੱਕ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡੇ ਜੀ ਵਿੱਚ 5-5 ਦੇ ਬਾਂਡ ਰੱਖੇ ਸੀ 15 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜੀ ਜੀ बदतमीजा स्पैन जी नहीं तेरी परजाई की फोटो है सर जी। एक दौर था कि जुगत की जाती थी कि ये तो शक्लों ही जेब कतरा लगता है, अब तो स्मार्ट खूबसूरत लड़के जेबें काट रहे हैं। ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੇ? कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो, कोई मौका महल देख लिया करो, खुशी गमी देख लिया करो, शादी पे भी और मर्ग पे भी जेबें काटते हो यार। और जनाब खुशी कमी थी तो बंदा ध्यान नहीं लगा होता है, नॉर्मल बंदे की जेब काट के पकड़े जाने। जनाब मेरी ब्याह वाले दिन जेब कटी गई थी, 10,000 का नुकसान होया सी। ओ, सलामियों के पैसे इकट्ठे हुए होंगे ना? नहीं जी, सलामियां तो सिर्फ 2500 रुपया सी। वो जेब कतरे जेब कटी, मैं देख लिया, मैं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਲਈ, ਉਹ ਗਲੀ ਲੱਡੂ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਜਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਡੂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। 7,500 ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਸਾਂ। ਸਿਰਫ 2,500 ਰੁਪਏ ਸਲਾਮੀ ਆ। ਉਹ 2,500 ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ 2500 ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸਲਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 270 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਵੀ 300 ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਮੰਗਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। लो बाबू जी वो बड़ा को बेवकूफ जेब कतरा सी जिन्हें ताड़ी ब्याह वाले दिन जेब कटी है। हालांकि पहले बंदा देखना चाहिए तो कोल है की है, ताड़े वर्गा बंदा ते वड्डी फूफी कोलों 18,000 उधार लैके ब्याह कराउंदा जनाब। ਇਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। अच्छा, आमतौर पे जेब तराश छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दुबले पतले। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਤਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਤਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ। और मेरी बात सुनो, एक और इल्जाम तुम पे ये है कि तुम कभी भी अकेले वारदात नहीं करते, 3-4 लोग मिलके वारदात करते हो। जो बंदा जेब तराश अगर पकड़ा जाता है तो इर्द गिर्द वाले 2-3 जो हैं वो ये कह के लोगों को पीछे कर देते हैं कि जी इसको सजा हम देंगे, इसको थाने हम लेके जाएंगे, और थोड़ी देर बाद वही जो 2-3 लोग हैं उसी जेब तराश के साथ बैठ के चिंची में घर जा रहे होते हैं। जुनैद साहब मेरा उस्ताद जिससे मैंने काम सीखा था उसने मुझे एक गुर की बात बताई थी। उसने कहा था पुत याद रखी, एक ते 2 11 होंदे ने, कदी कला ना जाई फड़िया गया तो बहुत बुरी होएगी, 2 जने रल के जाओ नहीं तो 3 जने जाओ। ਏਡੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਨ ਚ ਬਾਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਤੇ ਪਿਆਓ। अच्छा यार, तुम कटहरे में खड़े हो, हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए चलो बता दो कि तुम लोग अपना शिकार फांसते कैसे हो? कैसे पता चलता है कि इस हैंडबैग में, इस जेब में पैसे हैं? लो जी किड़पक चिल्लो नार दे मनमानक कजल पांडे टींडे सांभ लो, आओ आ गई बदल। जुनैद साहब मौसम देखना पड़ता है, हालात देखने पड़ते हैं, बंदे का फेस देखना पड़ता है, उसके एक्सप्रेशन देखने पड़ते हैं। याद रखें जेब कतरा और चीता एक जैसी आदात के मालिक होते हैं। अपने शिकार का पहले जायजा लेते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं बगैर आहट के, और उसको बगैर महसूस कराए ये पता चलाते हैं कि इसकी कौन सी जेब में ज्यादा पैसे हैं और कौन सी जेब खाली है। वो उसकी नफ्सियात से भी पता चल जाता है, बार बार किस जेब को हाथ लगा रहा है, या कौन सी जेब मोटी है, या कौन सी जेब तगड़ी है और ऐसे ऐसे कर रही है। फिर जाके उसके बाद शिकार होता है, पहले ही नजर पे डाई नहीं लगा देता, ना जेब कतरा ना चीता। लो जेब इंज कर दी, ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇਬ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਕਾਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ, ਮੈਂ ਚਾਈਨਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤਾਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। यार कुछ शर्म करो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ, ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦਿਓ 20 ਰੁਪਏ। 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਬਟੂਆ, ਬਟੂਆ ਲਓ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਇਓ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गौरी साहब एक अफ्रीकी कहावत है। ये अफ्रीकी कहावत तुम गौरी साहब को क्यों सुना रहे हो, मुझे सुनाओ। यार एक तो अफ्रीकी कहावत है, उनका जरा कहावत से महांदरा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी तरफ जब कोई बात सुनाता हूं तो लाख रुपए की बात होती है, तुम उसको 10 रुपए की कर देते हो। अपने आप को बड़ा संभाल के मैं दानिश्वरी बखेर रहा होता हूँ, लोगों को सुनने दिया करो। अफ्रीकी कहावत है कि जब आप गिरे फौरन उठ जाए। लो क्यों जी, अब बंदा इसको क्या बात सुनाए, आगे से अब बात बंद हो गई ना। यार कहते हैं कि जब आप गिरे तो अपने आप को ना देखें, उस जगह को देखें जहां पे आप गिरे हैं, उस वजह को देखें जिस वजह से गिरे हैं, ताकि आप दोबारा उधर ना गिर सकें। अच्छा मैं समझा तुम ये कहने लगे हो कि उठ के उस जगह को देखेंगे कहीं आपके कोई पैसे वैसे तो नहीं गिर गए। लो अच्छा अजीजी जी, गिर के बंदा जगह को देखता रहे, अपना चाहे खून निकलता रहे। आई एम सॉरी यार, मैं डॉक्टर डॉक्टर 1.5-2 माह के लिए मुल्क से बाहर है, बैठो। मुझे बरमान शामी साहब वो बहुत बिजी है यार, अपना डॉक्टर मोहित पीरता का और उनकी रिकॉर्डिंग है। यार कोई दानिश्वर वेल नहीं तो फिर मुल्क मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। हद हो गई। अच्छा सर, बात हो रही थी गिरने की, जो बंदा नजरों से गिर जाए वो क्या करेगा? ओए हाय 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 हाय, क्या बात की है तुम मुझसे पुए चढ़ा रहे हो। यार, बड़ी बात की है ये सर, ये आपकी देन है सर। देखा तारीफ करने का जिला कैसा है। जो बंदा नजरों से गिर जाए वो अपनी उस हरकत को देखे जिस वजह से नजरों से गिर गया है। जैसे कल तुम मॉडल बन के मेरी नजरों से गिर गए। बहुत अच्छा। तो सर मुझे मॉडलिंग की ऑफरें आ रही हैं। बोले लाले डब्बे की मॉडलिंग करानी है तुमसे। कई मुझे मेले और मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि ये तेनू ते भा जनैद नू ते कोई लथी चढ़ी नहीं, ये थैले को भी हया नहीं आई, मॉडल बनते हो। चलो वो भी ठीक है, वो डिजाइनर साहब जो है यार, डिजाइनर को तो दाढ़ी बचा गई, प्यारा लगा है उससे। यार नाम इस तरह के इंटेलेक्चुअल होते हैं। वो तो ठीक है यार, उसका नाम नहीं सुना तुमने, ग्रेविनी, उसको अभी तक खुद नहीं कहना आ रहा। हाय सात ग्रेविनी। क्या आज की पहली खबर? अच्छा जी सुनिए, पाक फौज ने रख चाकरी सेक्टर में जासूसी के लिए आने वाला भारतीय ड्रोन मार गिराया। अगली खबर। इस पे बस यही तबसरा बनता है, रोज तो इंडिया को लेतर पड़ रहे हैं, तो मैं अब क्या करूं। कभी इसकी आप दो ही दौड़ जाती है, कभी ये हमारे बॉर्डर के ऊपर बेचारा हमें छेड़ के तो लेतर खा लेता है। अब देखो ड्रोन गिरा बैठा है, और मैंने सुना है ड्रोन इतना बुरी तरह गिरा है, गिर के खिलर गया। फिर उस पिंड के लड़कों ने सारा ड्रोन इकट्ठा करके उसका पतीसा मरूंडा ले लिया, और ड्रोन वो पतीसे वाले के छापे में बेचारा बैठ के रो रहा है कि यार तुहानू अपने पतीसे दी पई है, मैनू तो डॉक्टर नू वहाओ। पढ़ के मेरी लत्ता बाह तोड़ छड़िए। ये देखो कि खिते का अमेरिका बनने के चक्कर में अमेरिका वाली हरकतें कर रहा है। यार अमेरिका का ड्रोन तो हम इसलिए नहीं गिराते कि चलो ओदे पैसे देने ने, कि की देने भाई औलाद में। क्या है अगली खबर? जी, इमरान खान कहते हैं दुआ करें मेरी तीसरी शादी कामयाब हो जाए। शहबाज खान साहब, पूरी कौम आपकी शादी के लिए दुआएं करती है, मगर आप शादी करके तो अपने अंदर शोहरानापन पैदा करें। आप अपना इमरान खानापन नहीं छोड़ते ना, खुदा के वास्ते। इसके लिए आप अगर थोड़ी देर जुनैद के पास बैठ जाए तो ये आपको बड़ी गुर की बातें बताएं। वाह जी वाह। भाई और घर में कोई कुलिया नहीं चलता, ना अरस्तू का, ना न्यूटन का, ना प्यूटन का। घर में सिर्फ एक ही कुलिया चलता है और उसका नाम है अजीजियत।
यार क्यों फिर उनको अजीजियत बता के तो फिर काम खराब कर। अजीजियत जलाल का नाम। ओ, अजीजियत बहुत बड़े जाहो जलाल का नाम है। थोड़ा यार रनमरीदी चाहिए घर में, सीरियसली। बस करो। खान साहब को कहो अपना जरा गुस्सा ठंडा रखा। यार वो न्याजी है। यार न्याजी है तो फिर क्या है, घर में न्याजियत नहीं चलती। जाओ जाके देखो न्याजी ला रही है, उधर न्याजी बेचारे सवारियों की मिन्नतें डाल रहे होते हैं। आ जाओ बीबी, आ जाओ खाने वाला ले, आ जाओ मुल्तान वाले, आओ बीबी जी पहन जी ट्रंक मैनू बढ़ाओ, इधर आ जाओ नयाजी वाले। ये बिजनेस है भाई। तो यार घर को भी ये देखे ना कि ये घर है, उधर न्याजियत नहीं चलेगी। अच्छा जी, खबर सुने। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का लंदन में आंखों का कामयाब ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन मुझे पहले डर था कि इस बंदे का आंखों का ऑपरेशन होना है, क्योंकि हर दूसरे दिन तो आंखें उठा के माथे पे रख लेता है। इसकी आंखों का वाह लगनी। अब ये ना हो गया ऑपरेशन के बाद के मेरी तो अखां खुल गई हैं। वैसे मेरा ख्याल है ये चौधरी निसार साहब की आंखों के ऑपरेशन से एक फायदा होगा कि अब उनको ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि यार पाकिस्तान के अस्पतालों को भी ठीक करना चाहिए, ताकि जो लोग लंदन आके इलाज नहीं करा सकते वो भी तंदुरुस्त हो जाए। जी बिल्कुल। वैसे मेरी इत्तला ये है कि लंदन में इनके जो आंखों वाला डॉक्टर है, इनको भी काफी दिन वहां रखेगा। आंखों वाला डॉक्टर कि या आंखें खोल देने वाला डॉक्टर? फॉलो अप विजिट्स के लिए यार। अच्छा चलो शुक्र है। तो पता ना फॉलो अप विजिट जो होता है वो फ्री होता है। हाय। डॉक्टर ने लिख के लगाया हुआ था कि नहीं मेरा जो सेकंड विजिट होगा ना मेरे पास, आपका जो फॉलो अप विजिट होगा वो फ्री होगा, मैं उसके कोई पैसे नहीं लेता। तो मरीज पहली दफा जाता है, जाके कहता है सर आप यही सोच लें कि मैं दूसरी दफा आया हूँ। कहता है चलो फिर वही दवाई इस्तेमाल कर लो जो मैंने तुम्हें पहली दफा दी थी। डॉक्टर भी आगे से सियाने होते हैं, इतनी जल्दी नहीं मार खाते। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में इमिग्रेंट पॉलिसी बयानात के बाद फ्रांसीसी डिजाइनर ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के मलबूसात बनाने से साफ इनकार कर दिया। देखो कीतियां कह दिए दे आगे कह दे आन नहीं है। वो ट्रंप की बदतमीजी उसकी बीवी के आगे आ रही है। उसकी डिजाइनर ने उसके कपड़े सीने से इनकार कर दिया। करे कोई भरे कोई। वो बेचारी उधर तरले करती रही है कि भैणा को गल करने वाली तेन मैं सिलाई भी पूरी देनी है, जिन्ना तू कपड़ा कहनी है मैं उदू गाई 1.5 गाई तेन वध ही लिया के देनी। हालांकि तेन पता साडे ते कपड़ियां नूं लगदा ही टोटल 1.5 गाई, और 1.5 गज से तो इनको एलर्जी होने लग जाती है। वैसे मैं हैरान होता हूँ कि ये तारकीन वतन के इतना खिलाफ हुआ है, इसकी अपनी बीवी जो है वो भी तो तारकीन वतन है। तो इसीलिए तो तारकीन वतन के खिलाफ हुआ है वो। यानी बीवी का गुस्सा निकाल रहा है। अपने भाभी मिलानिया आप ईमेल पे मुझे कपड़े भेज दे, हमारे एक महल्ले की दर्जे ने मैं उससे आपको सिलवा देता, मगर उन्हें सीने पूरे जे देख लेना। ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, राइट अवे बगैर कोई वक्त जाया किए, क्योंकि ये वक्त हमारे व्यूअर्स का है, राइट अवे हस्बे डाक जी बिस्मिल्लाह। पहला व्हाट्सएप मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम टीम असबेहान और जुनैद भाई, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने कटहरे में सूद खोल को खड़ा करें, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे घराने बर्बाद हुए हैं। शुक्रिया। ब्यूटीफुल सजेशन, बड़ी जबरदस्त तजवीज है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अपने हस्बे हाल के कटहरे में सूद खोर को खड़ा करें, इन्होंने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इधर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं ना सूद के, और मुख्तलिफ वो ड्रामे करते हैं, जहेज के नाम पे, किस्तों पे सामान देने की आड़ में, पता नहीं किस किस तरह ये लोग वाकई। और अच्छा ये तो जरूर खड़ा करेंगे, बड़ी अच्छी ये तजवीज है। मेरा ख्याल ये है कि इधर ये साथ हमें ये भी येन में रखना चाहिए कि सूदखोर की कभी भी जिंदगी पनपती नहीं है, सही खजड़ी होता है वो खुद भी। हाँ इंशाल्लाह हजूर फौरन खड़ा करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या वाह वाह यार, तुम आरसी की मशहूरी बड़ी करते यार, आरसी बंद हो गई है, जो मर्जी करो। अच्छा अजीज साहब, अब ये खत सुन लें जी। खत लाहौर से है। अख्तर खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अख्तर खान साहब। कहते हैं मेरा ताल्लुक ख्वाजा साद रफीक के हल्का 125 से है। अच्छा जनाब जुनैद साहब, हमारे इलाके में 8 महीने से तकरीबन
3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइनों के गिर्द दीवार बन रही है। दीवार तो मुकम्मल हो गई, लेकिन रेत, मट्टी, बजरी उसी तरह रोड पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरा इलाका दमे का मरीज हो गया है। मेहरबानी करके उनसे गुजारिश करें कि वहाँ के ठेकेदार से कहकर मलबा ही उठवा लें। यानी वोट आप उनको दे के तो इलेक्ट करते हैं, तो गुजारिश हम करें। या इलेक्शन आ रहा है तो जब वो आते हैं वोट लेने तो उनको बताया करें ना कि खाजा साहब हजूर इमरान खान के बयान ते दौड़े जाते साडे हलके दा भी कुछ। बस अभी यार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जोर जरा टूटता है ना, तो ख्वाजा साहब को थोड़ा टाइम मिलेगा तो ख्वाजा साहब करवा देंगे। चलो अल्लाह खैर करे, 1.5 साल तो फिर इमरान खान टाइम नहीं देने देते, उसके बाद इलेक्शन आ जानी है, फिर अल्लाह वारिस। और वैसे भी ख्वाजा साहब रफीक साहब मलबा उठवाने नहीं, मलबा डलवाने के माहिर हैं। हाय हाय हाय। व्हाट्सएप मैसेज सुनो। अस्सलाम वालेकुम हस्बियाल, मैं रियाज से मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ। जुनैद भाई, आपको भी अरबी बात थोड़ी बहुत आती है, आप अपने शो में आए गरीब अरबियों पर खूब रोब डालते हैं। ये गिला है, तजवीज है, क्या है? जरा इस लड़के का दिखाना जरा फोटो फिर ये लो। स्टॉप करके। अच्छा हाय हाय हाय, मरब्बे वाली रीढ़ जैसा मुंह है यार, एक तो होती है ना खुश्क हरीड़, वो छोटी होती है, मरब्बे वाली हरीड़ ये तगड़ी होती यार है। मेरी बात सुनो, बहुत सारे व्यूअर्स ये कहते हैं कि हम इसलिए अपना व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेजते कि अजीजी झुकने लगाता है। अच्छा जी, इनका मुंह हरीड़ जैसा नहीं है जी, इनका मुंह किसी पिंड के हलवाई के मठल्लू जैसा है। यार मठल्लू क्या है? यार जिसका मुंह है वो समझ गया। ये जो नईम साहब आपने बात की है ना, वाकई ये 4-5 साल रहा हुआ है सऊदी अरब एज जर्नलिज्म, तो इसको वाकई अरबी आती है। ये जो इधर बेचारे मस्कीन अरबी आते हैं, आप ठीक कहते हैं, उस पर रोब डालता है ये। वो सिर्फ तुन पे गुजारा करते हैं। जी, बल्कि ये जो बाहर के मुल्कों के शहजादे खत भेज रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये एक दिन मुझे कह रहा था मैंने खुद ही अरबी में खत लिख के अपने आप को भी भेज देना। अच्छा एक व्हाट्सएप मैसेज यार सुनो। अस्सलाम वालेकुम हस्बियाल टीम, मेरा नाम उमर है और मैं यूके से बात कर रहा हूँ। अजीज़ी साहब और जुनैद साहब, आप हमेशा अपनी उम्र पे लड़ते रहते हैं। आज मैंने एक हल निकाला है। अभी हाल ही में इमरान खान साहब ने 50 पुशअप निकाले थे, तो अगर आप दोनों में से कोई 50 पुशअप निकाल लेता है, हम मान लेंगे कि वो भी तक यंगस्टर है। हाँ जी ब्रदर, 50 पुशअप्स। अच्छा, किस लिए लगाएं? अपनी उम्र कम साबित करने के लिए। वैसे तुम लगाओ, मुझे तो ये चैलेंज कबूल ही नहीं है। क्या जी? यार इमरान खान साहब की उम्र 62 साल है, 62 साल की उम्र में उन्होंने 50 पुशअप, मैं अगर 50 लगा भी लेता हूं तो 62 साल का मैंने बनना है। मैं अपनी उम्र खामखा 27 साल बढ़ाऊं। तो जो भी 50 पुशअप लगाएगा वो 62 का होगा। 62 का तो 62 ये जो लड़के 20-20 साल के भी लगा रहे हैं वो भी 62 के होंगे। चले फिर रहने दे भाई जी, मुझे नहीं लगानी आती। भाई खान साहब तो मुसलसल सारी जिंदगी के वर्जिश कर रहे हैं, मैं 50 पुशअप लगा के तो अपनी 27-28 साल की उम्र में अपने आप को कड़ाल पड़वा लूं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।